साहब को कलीसिया की जानिब से और वहाँ जो मेरे साथ हम खिदमत भाई हैं और एक टीम की जानिब से आप सबको बहुत बहुत सलाम। और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के खादिम पास्टर प्रवेश साहब के लिए और आपके लिए भी जिन्होंने आज ये मौका दिया है ताकि आपके दरमियान खुदा के कलाम की खिदमत कर सकें। और अब हो चुका है, ज़्यादा वक्त में लेके कलाम को सुने। आमीन। आमीन। आए खुदा के मुकद्दस कलाम को खोलते हैं। अंजील मुकद्दस में से मुकद्दस मत्ती और सुनती अंजील, आवाज आ रही है आपको? 21वां बाब 28 आज से लेकर 31 आयत तक। मुकद्दस में से मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 21वां बाब 28 से 31 आयत। और जो किताब मुकद्दस में लिखा है, तुम क्या समझते हो? एक आदमी के 2 बेटे थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा जा ताबस्तान में काम कर। उसने जवाब में कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मगर पीछे पछता कर गया। फिर दूसरे के पास जाकर उसने इसी तरह कहा। उसने जवाब दिया, अच्छा जनाब, मगर गया नहीं। इन दोनों में से कौन अपने बाप की मर्जी बुझा लाया? उन्होंने कहा, पहला किताब मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना आज हम सब के लिए वैसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। सब कहें आमीन। आमीन। खुदा आपको बरकत दे। आज छोटा सा है लेकिन साउंड सिस्टम बहुत ज्यादा है। आज छोटा है, साउंड सिस्टम बहुत बड़ा लगाया हुआ है। आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्या जब यीशु दुनिया में मुनादी किया करते थे तो क्या उस वक्त यीशु मसीह को साउंड की जरूरत होती थी या माइक की जरूरत होती थी? कितने लोग होते थे उसके कलाम को सुनने के लिए? कितने लोग होते थे? हजारों के हिसाब से उस वक्त भी औरतों की तादाद ज्यादा हुआ करती थी और मर्दों की तादाद कम। और आज भी ये देखा जाता है, औरतों की तादाद ज्यादा होती है और मर्दों की तादाद कम होती है। उस वक्त हजारों के हिसाब से यीशु मसीह की आवाज कलाम को सुनने के लिए हजारों लोग यीशु मसीह के पास आया करते थे। उस वक्त साउंड की क्यों जरूरत नहीं पड़ती थी? माइक की वजह क्या थी? आपसे सवाल कर रहा हूं। आज छोटा सा है, मैं तो ये क्या मैंने कह दिया कि मुझे माइक की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा जी आप लगाए। वजह क्या थी? उस वक्त यीशु को माइक की जरूरत क्यों नहीं पड़ती थी? सवाल है आपसे, है?
आमीन। वो लोग बड़ी तवज्जो के साथ, बड़े ध्यान के साथ और गुम होकर, मगन होकर यीशु मसीह की आवाज को सुनने के लिए आज लोग उसके पास, उसके पीछे चला करते। और जब वो आवाज सुनते, बेशुमार मौजूदात होते, बीमार आते अच्छे होकर वापस अपने घरों को लौट जाते। आज साउंड सिस्टम की क्यों जरूरत पड़ती है? क्यों हर जगह पर साउंड सिस्टम लगाया जाता है? ताकि लोगों की तवज्जो जो है वो खुदा की आवाज, खुदा के कलाम की तरफ लग जाए। आमीन। सो मुस्लिम मौजूदों, जब भी कलाम सुनने को मिले, दुनिया की सारी फिक्रें, सोचे, ख्याल पीछे हटा दिया करें और खुदा के कलाम को बड़ी तवज्जो के साथ सुना करें। तो ये कलाम के अंदर ये कुदरत है, ये एक ऐसा चिराग है जो हमारी रहनुमाई करता है, हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राहों के लिए रोशनी है। दरबारों, मदारों, कब्रस्तानों, घरों के चिराग जलाए जाते हैं, तूफानों, आंधियों से वो बुझ जाते हैं, लेकिन ये खुदा का कलाम ये एक ऐसा चिराग है, इन पर कोई चीज असर अंदाज नहीं होती। आमीन। ये जल रहा है और अब तक जलता रहेगा। जोरदार तालियां इस चिराग के लिए। हवाला जो आपके लिए पढ़ा गया है, इसमें हम एक शख्स, एक जान, एक जिंदगी नजर आती है, एक बाप नजर आता है जिसके 2 बेटे बताए गए हैं। उसका एक बहुत बड़ा ताकिस्तान है, बड़ी जमीन है, और उसने दोनों बेटों को बुलाया। पहले से कहा, जा बेटा ताकिस्तान में काम कर। उसने कहा, मैं नहीं जाऊंगा। आज भी बथेरे बच्चे जो है, मलेशिया के नौजवान बेटे और बेटियां, खानदानों के बेटे और बेटियां, जब माँ बाप उनको कोई भी काम के लिए कहते हैं तो वो फौरन इनकार कर देते हैं, हमारे पास वक्त नहीं, हम नहीं जा सकते। और यहाँ भी आज तो पहला बेटा क्या कहता है, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं, वक्त नहीं है। मगर पीछे पछता कर चला गया है। फिर दूसरे के पास जाकर उसने इसी तरह कहा, उसने कहा, अच्छा जनाब मैं जाता हूं, मगर वो गया नहीं है। हाँ कर रही है, अच्छा ठीक है जनाब, वो मैं पास जा रहे हैं, लेकिन वो गया नहीं है। आपसे सवाल है, दोनों में से कौन अपने बाप की मर्जी को बुझा लाया है? कौन? आपने वोट से नहीं सुना, ऊंची बात से पहला। क्यों? बाप परेशान है, मैंने पहले से भी कहा है, बड़े से भी कहा है, कि वो कहता है कि अच्छा साफ जवाब दे दिया है, मेरे पास टाइम नहीं। दूसरे ने कहा ठीक है, गया नहीं है, बाप परेशान हुआ। लेकिन पहला जो है, उसने अपनी जिंदगी में अभी जो गौर किया है, अपने किए पर वो पछताया है कि मुझे अपने बाप के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। कलाम लिखा है, वो पछताया और पछता कर पाकिस्तान में जाकर उसने काम शुरू कर दिया। और किताब मुक़द्दस में सवाल है, दोनों में से कौन अपने बाप की मर्जी बुझा लाया? उन्होंने कहा पहला।
آج ہم لفظ پچھتایا، پچھتاوا، ان پر تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے۔ آج بتھیرے آپ میں سے بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنے گزرے وقت پر، اپنی گزری زندگی پر، اپنے کاموں پر پچھتا رہے ہیں، لیکن اب وہ پچھتاوا جو ہے وہ آپ کے کام نہیں آئے۔ اور بائبل مقدس کے اندر ہم ان زندگیوں پر آج غور کریں گے جن سے خطائیں، غلطیاں، نافرمانیاں ہوئی، وہ پچھتائے نہیں ہیں، انہوں نے معافی نہیں مانگی، وہ واپس لوٹ کر نہیں آئے اور اپنے کیے کی سزا پائی۔ آج ہم اس بات پر غور کریں گے، اور جو پچھتائے، واپس لوٹ آئے، رنجیدہ ہوئے، معافی مانگی، ہم ان زندگیوں پر بھی غور کریں گے، ان کو اس کا صلہ کیا ملا۔ مسیح میں میرے دلوں، نمبر 1، ہمارا ابتدائی باپ آدم اور حوا، کیا ہوا؟ کیا ہوا ان سے گناہ سرزد ہوا۔ گناہ کیا ہے؟ نافرمانی کی ہے۔ جو کچھ خدا نے کہا اس پر عمل نہیں کیا، اور گناہ ہو بھی گیا ہے، نافرمانی ہو بھی گئی ہے، مان بھی جاتے ہیں، مان رہے ہیں، لیکن سوری نہیں کی، معافی نہیں مانگی، پچھتائے نہیں ہیں۔ خدا نے آدم سے پوچھا، ہاں بھائی آدم یہ تم نے کیا کیا؟ جی میرا تو کوئی قصور نہیں، میرا کوئی قصور نہیں، یہ جو تم نے میرے لیے ساتھی بنایا، میری بیوی نے مجھے دیا، میں نے کھا لیا، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ آدم نے خدا پر بھی اور اپنی بیوی پر بھی الزام لگایا، شوری نہیں کی، معافی نہیں مانگی، اقرار نہیں کیا، پچھتایا نہیں ہے۔ اور پھر جب خدا نے حوا کو بلایا تو حوا نے بھی اپنی غلطی کا اقرار نہیں کیا، اس نے کس پر الزام لگایا ہے؟ شام پر اس نے مجھے دیا، میں نے کھا لیا، میں تو کوئی گناہ ہی نہیں۔ اسی میں میرے دلوں، نہ پچھتانے کی سزا، خدا میں لکھا ہے خدا نے اسی وقت ان کو باغ عدن سے نکال دیا۔ یہ ہے نہ پچھتانے کی سزا، معافی مانگنے کی نہ سزا، اور واپس نہ آنے کی سزا۔ زندگی میں سے شادمانی، اطمینانی، خوشی، اطمینان، سلامتی جو خدا کی ان کے ساتھ تھی، ان کی زندگیوں سے جاتی رہی۔ خدا ناراض ہوا۔ اسی میں میرے دل کو اسی طرح نوح کے زمانہ کے لوگ آج بھی خدا کے خادم حضرت نوح کی مانند رات دن ایک ہی ہوا ہے، گلیوں محلوں کے اندر، خاندانوں کے اندر خدا کے خادم آج آ رہے ہیں، کلام کی منادی، کلام کا پرچار کر رہے ہیں، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاق کر رہے ہیں۔ جیسا حضرت نوح کے دنوں میں 120 سال تک وہ اس کلام کی منادی کرتا رہا، توبہ کی منادی کرتا رہا، لوگوں کو بتاتا رہا، لیکن کسی نے اس کی منادی، اس کی آواز پر کان نہیں لگایا۔ اور اسی میں میرے دلوں، اگر انہوں نے کلام کو سنا تو تھا،
لیکن اس پر عمل نہیں کیا، وہ اپنے گناہوں پر پچھتائے نہیں، رنجیدہ نہیں ہوئے، معافی نہیں مانگی، وہ خدا کے تابع نہیں ہوئے، اور اس کا انجام خدا کے مقدس کلام میں ہمیں ملتا ہے۔ کیا ہوا؟ ساری کائنات جو آدم سے لے کر نوح تک تھی، کیا حیوان، پرند، کیڑے مکوڑے، انسان، سارے صفحہ ہستی سے مٹ گئے، اور صرف نوح کا خاندان بچا۔ اسی طرح ہمارے سامنے لوط کی بیوی ہے۔ لوط کی بیوی نے بھی نافرمانی کی۔ خدا نے کہا پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، لیکن کلام لکھا ہے اس نے اپنی ہٹ درمی کی، نافرمانی کی، اور پیچھے جب مڑ کر دیکھا، کلام لکھا ہے وہی نمک کا ستون بن گئی۔ اور آج بھی وہ نمک کا ستون ہم جیسے لوگوں کے لیے ایک سبق ہے۔ وہ آج بھی نمک کا ستون قائم و دائم ہے ایسے لوگوں کے لیے جو آج بھی نافرمانی کر کے پچھتاتے نہیں، رنجیدہ نہیں ہوتے۔ اسی میں میرے عزیزو، اسی طرح حنانیہ اور سفیرہ دونوں میاں بیوی تھے، وہ بھی پچھتائے نہیں ہیں، دونوں نے آپس میں ایکا کر لیا ہے۔ آج بھی بطیر خاندانوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے، جب خدا کے لیے دینا ہو تو ہم بہت کچھ اپنے لیے آپس میں ایکا کر کے رکھ لیتے ہیں، اور نہیں ایسی کرنا پڑے گی، نہیں یقین خدا نے کاٹی، خدا نے لوگوں کے پیسہ کاٹی بنے۔ ہم کیا کریں گے؟ ہماری ضروریات بے شمار ہیں، ہمارا ہاتھ آگے ہی تنگ ہے، بے شمار قتلجات ہیں، بے شمار ضروریات ہیں، لیکن مسیح میں ہمارے لیے یہاں حنانیہ اور سفیرہ بھی ایک گہرا سبق ہے، اور اس کی سزا کیا ہے؟ پطرس بار بار پوچھ رہا ہے، اور ایسے جو کچھ رکھ کے نہیں آئے، ہیرا پھیری تو نہیں کی تھی، لیکن وہ کیسے کہہ سکتے تھے؟ انہوں نے گاڑی ہی سے منصوبہ بنایا تھا۔ نہ شوہر کو پتہ ہے، نہ بیوی کو پتہ ہے کہ میرے شوہر میری بیوی کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ اور کلام مقدس کے اندر لکھا ہے دونوں زندگیاں 3 گھنٹے کے وقت میں مکمل طور پر ختم ہو گئے، جاتے ہو۔ نہ وہ پیسہ ان کے کام آیا، نہ وہ اگلے جو دیکھ رہے تھے یا گھر میں کچھ رکھتے۔ ان کا انجام آپ کے سامنے ہے، وہ پچھتائے نہیں، رنجیدہ نہیں ہوئے، افسوس نہیں کیا، معافی نہیں مانگی، سوری نہیں کی۔ اور آج بھی بتھیرے ایسے لوگ ہیں جو پچھتاتے نہیں، رنجیدہ نہیں ہوتے، افسوس نہیں کرتے، سوری نہیں کرتے، معافی نہیں مانگتے۔ انگریز لوگ کیوں آج پوری دنیا کے اندر عزیز و شائع پہ ہیں؟ کیوں ساری کائنات کے اندر ان کی عزیز و حکومت؟ وجہ کیا ہے؟ 2 چیزیں ان میں پائی جاتی ہیں۔ ایک ہے I am sorry، چاہے بیوی ہے، بیٹے ہیں، بیٹے ہیں، بچے ہیں، ذرا بھی ان سے کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں اس میں ہماری غلطی ہے، وہ فوراً اپنے بچوں سے بھی، اپنی بیوی سے بھی سوری کرنے سے باز نہیں آتے، سوری کر لیتے ہیں۔ اور جب یہ ہو جاتا ہے تو گھر کے اندر امن اور سلامتی ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، وہ ہر بات کے لیے خدا کو تھینک یو کہتے ہیں، تھینک یو جیزس، تھینک یو گاڈ، یعنی آج خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ مسیح میں میرے دلوں یہ وہ زندگیاں ہیں جو پچھتائے نہیں،
जो वापस नहीं आए, माफी नहीं मांगी, सॉरी नहीं किया, जिनमें यहूदा अस्करियोती भी है। उसने क्या किया? क्या किया? उससे कौन सा गुनाह साबित हुआ? यीशु के साथ रहने वाला, यीशु मसीह का शागिर्द, बड़े बड़े काम देखने वाला, मोजज़ात देखने वाला, उसकी कुदरत, उसके जलाली कामों को देखने वाला, क्या है? गुनाह हो गया है। 30 रुपए में अपने उस्ताद को, यीशु मसीह को बेच दिया है। ये कोई छोटा गुनाह है? छोटा गुनाह है भाई यीशु मसीह को फरोख्त करना, सौदा कर देना? उसकी नजर में यीशु मसीह की कीमत सिर्फ 30 रुपए थी, लेकिन यीशु मसीह सारी कायनात का खालिक, मालिक और सारी कायनात को शेर और रसूखा करने वाला, इसकी कीमत 30 रुपए लगा दी। कलाम लिखा है वो पछताया और वो पैसे जो लिए वहीं फेंक कर चला गया। बजाय वो चला जाता, वापस मुड़ कर आ जाता और यीशु से कहता है सॉरी, लेकिन उसने सॉरी नहीं। वो मौत मरा जो खुदा की नजर में ये मौत अच्छी नहीं है। कलाम लिखा उसने अपने गले में फंदा डाल लिया, अपने आप को फांसी चढ़ा ली और उसका दम निकला। तो कलाम लिखा है पेट के बल जब गिरा तो उसकी अंतड़ियां पेट से बाहर आ गई। यह है ना पछताना, वापस ना लौटना, माफी ना मांगना और अपने गुनाहों का इकरार ना करना, यह है उसका अंजाम। मैं बस चंद जिंदगियों को मतलब बता रहा हूं। अब हम उन जिंदगियों पर नजर करेंगे जिन जिंदगियों से खताएं, गलतियां, गुनाह, नाफरमानियां हुई, लेकिन वो पछताए, वो रंजीदा हुए, अफसोस किया, पेशेमान हुए, हाथ मले, हमें ये काम नहीं करना चाहिए था। कलाम लिखा है वो रोए, आंसू आए, पछताए, पेशेमान हुए, हाथ मले और अपने गुनाहों का इकरार किया। जिनमें खुदा का बंदा दाऊद जबरदस्त, खुदा का शूरमा, जबरदस्त परस्तार, साधों के साथ खुदा की हमद व तारीफ रात दिन करने वाला, उससे गुनाह साबित हुआ है, उससे नाफरमानी हुई, और अगर उससे गुनाह हुआ है तो क्या वो पछताया है? पछताया है कि नहीं? पछताया। और ज़बूर 51 में 51 में तो हमें एहसास गुनाह नजर आता है। जल्दी से निकालें जरा ज़बूर 51। मेरे साहब ने कहा कि 30-35 मिनट आपके पास हैं, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मुश्किल काम है। पूरी काम उसकी मैं चंद आयात पढ़ूंगा। आए खुदा अपनी शफ़क़त के मुताबिक मुझ पर रहम कर, अपनी रहमत की कसरत के मुताबिक मेरी खताएं मिटा दे, मेरी बदी को मुझसे धो डाल और मेरे गुनाह से मुझे पाक कर, क्योंकि मैं अपनी खताओं को मानता हूं। मैं और मेरा गुनाह हमेशा मेरे सामने है। कैसे उसने खुदा को मनाया? कैसे? कलाम हुआ है भाई, कैसे? नहीं पता?
भाई जी तुसी भी गल करो कोई है कैसे कभी सुना नहीं है कि दाऊद ने किस तरह खुदा को मनाया, राजी किया, वो पछताया गुनाह पर। कलाम लिखा है नाच नाच कर आंसुओं के साथ इकरार किया, हालांकि उसकी बीवी गुमराह हो गई है, बीवी ने उसको ठट्ठों में उड़ाया है, उसका मजाक किया है। ये क्या कर रहे हैं, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। जवान लड़कियां बचने कि मैं कहना कितना पावर। तो याद रखें वो अपने गुनाहों का इकरार कर रहा है, उसकी जिस्मानी आंखें अंधी हैं लेकिन रूहानी आंखें खुली हुई हैं। उसको और कोई नहीं, उसको खुदा नजर आ रहा है, खुदा नजर आ रहा है। और कलाम लिखा है नाच नाच कर वो अपने खुदा को मना रहा है, इकरार कर रहा है। और कलाम में क्या लिखा है, खुदा ने सुना किस कदर गुनाह ने उस पर असर किया। फरमाता है मेरा गुनाह हमेशा मेरे सामने रहता है, असी गुनाहों को नहीं जानते, गुनाहों कभी ध्यान ही नहीं किया, केड़ी खता केड़ी नाफरमानी हो सकती, कभी पछताया नहीं है। लेकिन दाऊद कहते हैं मेरा गुनाह रोज वो शाम मेरी आंखों के सामने है। गुनाह एक खमीर है, और कलाम लिखा है थोड़ा सा खमीर सारे गुनगुनाटे को खमीर कर देता है। और यही हमारे छोटे छोटे गुनाह जो है बढ़ते बढ़ते अजीजों नासूर की मान हमारे बदन में असर है। और याद रखिए गुनाह ने कलाम लिखा है उसने मेरी हड्डियां तोड़ दी हैं। इससे मुराद है कि गुनाह जब होता है हमारी दिलों में हम करते हैं तो ये क्या करता है, ये हमारे दिल पर असर करता है। गुनाह हमारे ज़हन और हमारे जिस्म पर बुरे तरीके से असर अंदाज होता है। हम समझते हैं गुनाह करने से शुरू होता है, लेकिन याद रखें खुदा को गुनाह से नफरत है। इसलिए यूहन्ना की इंजील के अंदर लिखा है खुदा किसी गुनहगार की दुआ नहीं सुनता। अगर कोई दुआ सुनता है तो वो ये दुआ सुनता है आए खुदा मुझसे गलती हो गई है, मुझसे गुनाह हो गया है, मुझे माफ कर। दूसरी दुआ नहीं सुनता, ये याद रखना। खुदा सिर्फ एक ही दुआ सुनता है गुनहगार की, जब वो इकरार करता है खुदा मुझे माफ कर, मैं इकरार करता हूँ मैं गुनहगार, मुझसे खता, मुझसे गुनाह सरदर्द हो गया, मुझे माफ कर। और ये याद रखिए इंसान के दिल पर, ज़हन पर और जिस्म पर बुरे तरीका से असर अंदाज और इंसान को मफलूज करके रख देता है। गुनाह कैंसर की मानत है जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। गुनाह का इलाज, गुनाह एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ अगर है तो वो यीशु मसीह के पास है। आमीन। लेकिन उसी वक्त जब आप गुनाहों का इकरार करेंगे, छोड़ेंगे, तलब करेंगे, इंसान की किताब में लिखा है जो अपने गुनाहों को छुपाते हैं वो कभी कामयाब ना होंगे। आज बथेरे हमारे गुनाह हमारे अंदर छुपे हैं, हम सब काम कर रहे हैं, दुआएं भी कर रहे हैं, गुजारियां भी कर रहे हैं, अबादतें भी कर रहे हैं, कलाम भी पढ़ रहे हैं, कलाम सुना भी रहे हैं, लेकिन गुनाह हमारे अंदर दबा हुआ है। और याद रखिए कायनात के अंदर अगर बेदिल शाहकार है, बड़े बड़े आसमान भी हैं, सूरज चांद सितारे हैं और समंदर है, हर चीज बड़ी खूबसूरत है,
लेकिन कायनात के अंदर अगर कोई बेहतरीन शानदार है तो वो इंसान है, जिसको खुदा ने बनाने के बाद कहा बहुत अच्छा है। हमें सो उसी में मेरे दिलों बहुत पछताया, रोया, वापस आया, माफी मांगी, इकरार किया कि मैंने खुदा तेरे हुजूर गुनाह किया। नैनवा के लोगों को उनके लिए खुदा ने अपने बंदा किसको भेजा भाई? यूना को। इसलिए भेजा ताकि उनके जो गुनाह हैं उन पर ज़ाहिर करे और पैगाम और मैसेज लेकर गया है। खुदा आपकी जिंदगियों से नाराज है, आपकी बदी, आपके गुनाह आसमान तक पहुंच चुके हैं। खुदा तुम्हें 40 दिनों के अंदर तबाह और बर्बाद करने वाला है। बना दी कल तो जाते नहीं, कहने हमें खुदा को उस लैके जाओ, लोग तो बड़े भैड़े हैं, वो तो कतल का अंदर मार देने मुन्नों की नहीं भेजे। मुन्नों पता है खुदाया तो उन्होंने हालात नहीं, वो नहीं जाता, बजाय नैनवा के वो किसी और मदद करके तशरीफ को चला गया। लेकिन खुदा उससे काम लेना चाहता है, फिर खुदा वो जाना तो पर उसको नैनवा तक लेकर जाता है। और कलाम लिखा उसने भाग कर, कैसे चल कर नहीं, भाग कर पूरे शहर का चक्कर लगाया और बुलंद आवाज से कहा लोगों को बाकर माफी मांगो, इकरार करो। और कलाम में क्या लिखा है? लोग उसकी बुनियादी पर ईमान। खुदा अपना गजब जाहिर करने से बाज रहा। वो पछताए, कैसे पछताए? वो उन्होंने अपने गुनाहों का इकरार करने के लिए, गुनाहों की मदद करने के लिए रोजा रखा। क्या रखा? रोजा रखा। अपने आप को खाकसार बना लिया, अपने आप को सरेंडर कर दिया, टाट और राह पर बैठ गए, गुनाहों का इकरार किया। और कलाम लिखा है खुदा का रहम, खुदा का तरस जारी हो गया। और कलाम लिखा है खुदा अपना गजब नाज़िल करने से बाज रहा। रोजा हमारे पास एक ऐसा वसीला है कि जब हम रोजे की हालत में अपना इकरार करते हैं, तकाव करते हैं होता, तो मसीह में मेरे दिलों याद रखें, रोजा एक ऐसा वसीला है जो खुदा के इरादों को भी तब्दील कर देता है। आमीन। नैनवा के लोग पछताए, माफी मांगी, तौबा की, टाट ओढ़ लिया और आंख पर बैठ गए और रोजे की हालत में खुदा के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया। कलाम में लिखा है खुदा का गजब टल गया। आमीन। सो मुस्लिम में और भी बेशुमार ऐसी जिंदगी है, कलाम सुनाते जाए वो जिंदगी हमारे सामने आती जाएगी। लेकिन जरूर है कि हम अजीजों जरूर पछताएं, रंजीदा हों, खताएं, गलतियां और गुनाह हमसे सरजद होते रहते हैं। लेकिन याद रखें, माफी के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। आप हर जिस वक्त भी अपने गुनाह का इकरार करेंगे, आपके लिए माफी का ऐलान हो जाएगा। आमीन। मुसरा बेटा बड़ी पुरानी कलाम के मुताबिक, बड़ी दफा आपने कलाम सुना होगा, इसने अपने बाप को क्या किया है? दुख दिया है। अपने बाप से अपनी मेरास का हिस्सा लिया है और ये बाप को पता है कि मैंने किस तरह सारी जिंदगी मेहनत मशक्कत करके इस मेरास को जमा किया है। और कलाम लिखा है बाप के मरने से पहले वो बाप के सामने खड़ा और कहा मेरा जड़ा हिस्सा ना मुन्नू दे देगा। मुन्नू नहीं पता। आज बथेरे नाफरमान बेटे और बेटियां ऐसी हैं जो जिद करके अपना हिस्सा
अपने माँ बाप से मांगते हैं, लेकिन ये मिरास उसी वक्त बांटी जाती है जब माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं, फिर ये उनकी मिरास और जायदाद तकसीम की जाती है। लेकिन ये बाप के जीते जी अपने बाप से अपना हिस्सा मांग रहा, बाप को पता है कि मैंने किस तरह ये कमाया है, लेकिन कलाम हुआ है कि उसने अपने बाप की सारी उस मिरास, उस दौलत को अच्छे कामों में नहीं बल्कि बदचलनी में, नशे में, आवारगी में, फजूल कामों में खर्च कर दी है। उसको दुख नहीं हुआ, बल्कि बाप को दुख हुआ है। जिस दिन बाप से वो चला गया है उसी दिन से बाप उदास और गमगीन है। बाप अपने बेटे की राहों में खड़ा इंतजार करता है कब मेरा बेटा वापस आए। एक अच्छे खानदान घराने का बेटा, माल और दौलत, नौकर चाकर, हर चीज उसके पास मौजूद है, लेकिन सख्त दिली के सबब से, हकदर्मी के सबब से, नाफरमानी के सबब से वो अपने बाप से दूर चला गया। बाप की ये मर्जी नहीं। बिलाखिर जब वो भूखा मरने लगा, हालत खस्ता हो गई है, अब कुछ पास नहीं रहा, कपड़े फट गए हैं, दाढ़ी बढ़ गई है, कई दिनों से नहाया नहीं है, तो एक दिन वो पछताया, रंजीदा हुआ, एहसास हुआ कि मुझे अपने बाप के पास साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने ये गलत किया है। और अब वो शर्म के मारे कैसे आए? लोग मोहल्ले वाले, गली वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे, ये मुशर्रफ आ गया है, मुशर्रफ का बेटा आ गया है जिसने अपने बाप को दुख दिया था। लेकिन क्या हुआ, जब वो पछताया, दिल में ख्याल किया अब मैं अपने बाप से कहूंगा मैं इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलावा, तो ऐन कर अपने नौकरों अंदर आते हैं। बड़ी फिर दलेरी के साथ जब वो निकला है, बाप घर में है, किसी ने जाकर बता दिया कि बाबा जी आपका बेटा वापस आ रहा है। बाप कैसा था, बाप ने क्या किया? आजकल के बाप क्या करते हैं ऐसे बच्चों के साथ, उनका रवैया, उनका शुरू कैसे होता है? बाप का तो बातों को कबूल ही नहीं करते, या कबूल कर देने तो फिर उन्होंने जनाब जो घर आता है फिर चंगी तरह कंट्रोल कर दो। लेकिन आफरीन उस बाप पर उसको खबर मिली और कलाम में लिखा है वो कैसे गया है, दौड़ता हुआ अपने बेटे की तरफ गया और वहां पर बेटा भी आ रहा है। और जब दोनों का आपस में मिलाप हुआ तो बाप ने बढ़कर अपने बेटे को मेरे से आमीन रोता हुआ अपने बेटे को घर वापस लाया, सारे मोहल्ला के अंदर लोगों को बताया, नौकरों को, सबको कहा सबको मेरे घर में जमा करो और शुक्रगुजारी की। मेरा ये बेटा मर गया था, आज जिंदा हो गया है, ये खो गया था, आज मुझे मिल गया है। और सोने की अंगूठी, नए कपड़े और फिर नया जूता उसको पहना दिया। ये इस बात की दलील है कि बाप ने फिर उस बेटे को अपने अंदर दिल में कबूल किया। यह उसका पछताना या उसका माफी मांगना मैं इस लायक नहीं, और बाप ने फिर अब खुशी के साथ खुशी में मेरे आज सुबह मैंने हैदराबाद करनी में शाया नबी के शहीद पर कलाम दिया। मैंने तेरी खताओं को, मैंने तेरे गुनाहों को क्या कर दिया है, उठा दिया है। वापस लौटा इसलिए कि मैंने तेरा फिदिया दिया है। आज मेरा और आपका खुदा, मेरा और आपका खुदा, आज बथेरे नौजवान बेटे बेटियां उस गुजरे हुए वक्त को पछता रहे हैं। याद रखिए गुजरा हुआ वक्त, गुजरा हुआ दिन, गुजरे हुए वक्त की घड़ियां
واپس نہیں آتی. پھر کیا پچھتاوا جب چڑیا چگ گئی. لیکن زندگی میں مجھے اور آپ کو پچھتانے کی ضرورت ہے, واپس لوٹ آنے کی ضرورت ہے. ایک اور گواہی دوں گا. خدا کا بندہ پطرس بڑا جوشیلا, بڑا مضبوط شاگرد, کیا کہتا ہے یسوع کو؟ یسوع کہتا ہے سارے چھڑ جائیں گے لیکن میں تمہیں نہیں چھڑا گا, میں جان دینے تک بھی تیرے نال. جب مصیبت آئی, یسوع مسیح کو پکڑا گیا, منصوبہ بنایا گیا اس کو سلیب دیا جائے, تو اب پطرس کہاں ہے بھائی؟ پطرس کہاں ہے؟ پطرس پہلے گندے کے ساتھ گندہ ملاتا ہے, چلتا ہے, بیٹھتا ہے, بڑے بڑے دعوے کرتا ہے, لیکن آج وہ دور رہنے لگا ہے. رفاقت عزیزوں ختم ہو گئی. 3 بار انکار کیا, میں نہیں جانتا, میں بھی کسی کے اندر ایم اے نالے میں پڑھ لو. کہتا ہے میں اس کو جانتی نہیں, لعنت تک کی ہے, اقرار نہیں کرتا. لیکن کلام لکھا ہے جب اس سے یہ گناہ شاہد ہوا, یسوع مسیح کو جب پیشی کے لیے لے کر جا رہے ہیں, وہ ایک کونے میں کھڑا ہے, اور پھر یسوع نے جاتے ہوئے اس کو بڑی حسرت, بڑی درد بڑی نگاہ سے دیکھا, اور پطرس کو تو کہتا تھا کہ میں تیرے لیے جان دے دوں گا. یسوع کی نظر اس کے دل پر اچھا نکل گئی. کلام لکھا ہے وہ جا کر 4 بار رویا, اقرار کیا. کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کوئی جو پہلے ڈرپوک ہے, یسوع مسیح کا بار بار انکار کر رہا ہے, یسوع مسیح اقرار کرنے کے بعد وقت آیا جب اس نے کلام کی بنیادی کی دلیری کے ساتھ کلام پیش کرتا ہے. ہزاروں کے حساب سے لوگ وہاں موجود ہیں. یہ ہے پچھتانے کے بعد منادی کرنے کا اجر. کلام سناتا ہے تو کتنے لوگ ہیں بائبل میں دیکھ لیں کتنے لوگ, 3000 لوگ کیا کریں, کلام سنتے ہی معافی مانگ رہے ہیں, توبہ کر رہے ہیں, پچھتا رہے ہیں. 3000 لوگوں نے توبہ کی, معافی مانگی اور بپتسمہ لیا اور بڑی جماعت میں شامل ہو گئے. وہاں تو 3000, اس سے بھی زیادہ ہو گئے. 3000 لوگوں نے, آپ میں سے کتنے لوگوں, 100 سے بھی کم لوگ ہو گئے. آپ میں سے کتنے لوگ توبہ کر رہے ہیں, کتنے لوگ معافی مانگیں, کتنے لوگ پچھتائیں گے؟ بتھیرے لوگ ہیں جو آج چرچ نہیں آئے, نہ وہ آتے ہیں نہ آئے ہیں. آپ میں سے بتھیرے لوگ آ گئے ہیں, پچھلے دوار آئے نہیں ہیں. کبھی آپ اس بات پر بھی پچھتائے ہیں, افسوس کیے ہیں, پشیمان ہوئے ہیں کہ میں نے جو وقت خدا کو دینا تھا وہ نہیں دیا, میں چرچ نہیں گیا, میں چرچ نہیں گئی. کبھی بھی نہیں پچھتائے, معافی نہیں مانگی, رنجیدہ نہیں ہوئے, پشیمان نہیں ہوئے, ہاتھ نہیں بنتے. آپ دونوں بیٹوں میں سے کس کی مانت ہے, کس کی مانت ہے جی؟ پہلے بیٹے کی طرح یا دوسرے کی طرح؟ آج جو خدا دے خاصن دروازے کٹکٹان دے رہے ہیں, بہنیں بیٹیاں جو منادی میں خدمت کرتے ہیں نا, دروازے کٹکٹان دے. باجی بھائی باتیں شروع ہونے لئے جلدی ہو جی, بات دے. اچھا ٹھیک ہے کہ آنے ہیں, پھر چلو اسی آ رہے ہیں, آتے نہیں ہیں, پھر چلو اسی آ رہے ہیں, لیکن آتے نہیں ہیں. لیکن بتھیرے ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں وہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے, آتے ہیں,
तो मसीह में मेरे लोग, आज मुझे और आपको भी इकरार करना है, सॉरी करनी है, माफ़ी मांगनी है, इकरार करना है, पछताना है आपने उन तमाम तरह के समझ। और अगर हम पछताते नहीं या नहीं पछताएंगे तो फिर उसका अंजाम जो है जैसे उन जिंदगियों का हुआ उसी तरह हमारा भी अंजाम होगा। खुदा आज मोहब्बत का मारा आपके दुआओं को रोक रहा है, खटखटा है। हम लिखा वो किसी गुनहगार की हलाकत नहीं चाहता, यही चाहता है सबकी तौबा कर दो। आमीन। उसने हमारी कीमत अदा की है। उसने फरमाया है क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन खुदा का मकदस है, तुम कीमत से खरीदे गए हो और तुम्हारी कीमत सोना चांदी नहीं, रुपया पैसा नहीं, दौलत नहीं, हीरे जवाहरात नहीं, बल्कि आपकी कीमत अगर है तो यीशु मसीह का पाक पेश बहा कीमती खून जो सलीब पर आपके लिए बहा है, वो आपका इंतजार कर रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं, वो आपकी राह में खड़ा है। वापस लौट आओ इसलिए कि मैंने तुम्हारा फिदिया दिया। आमीन। मैं और आप इस बेटे की तरह हैं, इस बेटे की तरह जिसने बाप को कहा मैं नहीं जानूंगा, लेकिन पछताकर फिर जाकर उसने आज खुदा का साधन खाकर और इन बच्चों को दावत देता है और आओ याद खुदा का काम, आओ याद खुदा का काम। लेकिन बथेरे बच्चे ऐसे हैं गुनाह फरमाने का दुनियादारी के कामों में कलाम ने कहा नस्ल भी है मजबूर। आज मेरे और आपके खुदा को फसल की फिक्र है, फसल के हम खराब न हो गए और फसल खुदा के लोग उसकी जुताई के लिए, उसकी हिफाजत के लिए आज अच्छे फर्माबरदार आदमियों की जरूरत है जो लोगों की फिक्र करने वाले। कितने आज लोग हैं जो अपने गुनाहों पर आज पछताएंगे, माफ़ी मांगेंगे, तौबा करेंगे, वापस आ जाएंगे और फिर उन राहों उन कामों के तरफ गामजन रहेंगे। आखिरी बात मैं शख्स की गवाही दूंगा। एक शख्स हमारी तरह था जो समझता था कि मेरे गुनाह माफ हो गए, मैं सीधा सीधा खुदा की बात से मैं चला जाऊंगा। वो सफर पर जा रहा था, तो जब वो सफर में जा रहा है तो आगे एक रास्ता बड़ा मुश्किल कठिन रास्ता है, पहाड़ी रास्ता। तो जब उस रास्ते से जा रहा है अकेला तन्हा, उसके साथ कोई साथी नहीं है, जब वो जा रहा है तो थोड़ी देर के बाद उसने जब पीछे मुड़कर देखा एक और जिंदगी को नजर आई। तो खड़ा हुआ, उसने कहा चले सफर अच्छा गुजरेगा, 1 से 2 मीटर है। वो खड़ा हुआ इंतजार करने लगा, दूर से उसको देखा वो शख्स जो है अपने सर पर एक काफी बोझ उठाए हुए आ रहा। आहिस्ता आहिस्ता वो जिंदगी उसके पास आ गई। जब उसने देखा, दूर से देखा, तो उसे दिल में शक पैदा हुआ, ऐसे लगता है जैसे मेरा यीशु है। उसने कहा चले जब नजदीक आए तो मैं देख लूंगा, पहचान लूंगा। जब यीशु उसके पास आया, उसने उससे सबसे पहले उसके हाथ देखे, यीशु के पाँव पर नजर की, हाथों पर नजर की और कहा अगर यीशु मसीह तो उसके हाथ और पाँव छिदे होंगे। उसने देखा उस निशानी को तो उसने कहा समझा कि यीशु है। और जब देख लिया, पहचान लिया, यीशु से कहा यीशु मैंने तुझे पहचान लिया है, मुझे नहीं पता आपने कहाँ जाना है, सफर मेरा भी काफ़ी और आपका भी होगा, चलते हैं, लेकिन मैं ये बोझ आपके सर पर नहीं रखूँगा, ये बोझ जो आपके सर पर है ये मुझे दे दे। उसने कहा बेटा अगर तूने पहचान लिया है ऐसा कर तो चलता चला जा,
لیکن یہ بوجھ میں تجھے نہیں دوں گا. تھوڑا سا آگے چلا, پھر برداشت نہ ہوا. اس نے کہا میرا یسوع میرے ساتھ اور یسوع کے سر پر اتنا بڑا بوجھ, یہ ایسا نہیں ہوگا. پھر رک گیا. پھر یسوع سے کہا, یسوع نے کہا بیٹا یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا. پھر آخر میں ضد ہوا, کہا یسوع مجھے بتا, اگر یہ مجھے نہیں دیتا تو مجھے بتا یہ ہے کیا. یسوع نے کہا یہ گناہوں کی گٹھلی ہے جو میں نے سر پر اٹھائی ہوئی ہے. وہ شخص حیران ہوا, یسوع اور گناہوں کی گٹھلی. پھر شخص نے پوچھا یسوع مجھے بتا یہ گناہ کس کے ہیں. یسوع نے مسکرا کر کہا بیٹا یہ تیرے گناہ ہیں جو آج بھی میں نے اپنے سر پر اٹھائے. وہ شخص حیران ہو گیا. اس نے کہا میرے گناہ اور اتنے گناہ, یہ میرے گناہ اور سارے جہاں کے جو گناہ ہیں اس نے بتایا. یسوع مسیح کے قدموں میں گر گیا, زار رویا, اقرار کیا آ یسوع اگر یہ میرے گناہ ہیں تو ان کو دور پھینک اور میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں, مجھے معاف کر دے. میں اقرار کرتا ہوں میں نے تجھے دکھ دیا, تو نے میرے گناہوں کا پاپوں کا بوجھ اٹھایا ہے, ان کو دور پھینک دے. اقرار کرتا ہوں پھر زندگی میں کبھی بھی میرے گناہوں کا بوجھ تیرے سر پر نہ ہو. شامدار ہوتا رہا, معافی مانگتا رہا, اقرار کرتا رہا, یسوع مسیح کے پاؤں آنسو کے ساتھ بھگوتا رہا. تھوڑی دیر کے بعد پھر یسوع وہاں سے آئے. ہمیں آج مجھے بھی اپنے گناہوں کا اقرار ہے. یسوع سے میری اور آپ کی محبت کا پڑتا ہے, میری اور آپ کی زندگی کا مالک ہے. اس نے میرے اور آپ کے گناہوں کو بچانے کے لیے فدیہ دینے کے لیے اپنی جان آئے. اپنے سروں کو جھکائیں, آنکھیں بند کریں. کوئی گناہ آپ کی زندگی میں چھپا ہوا ہے وہ آج گھٹنوں کے بل داؤد کی طرح کہیں آئے میرے خدا میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے, میں اقرار کرتا ہوں, مانتا ہوں کہ میں نے تجھے اپنے گناہوں کے سب سے دور کیا. پچھتائیں, روئیں, رنجیدہ ہو, پشیمان ہو, واپس لوٹ آئیں, اس لیے کہ یسوع نے آپ کا فدیہ. آنکھیں بند رکھیں, سروں کو جھکائے رکھیں. کوئی بھی جماعت میں سے دعا کرے اور باقی سب پچھتاوا اپنے اندر رکھ کر دعا کریں.